हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो आप लोग सोच रहे होंगे हामिद भाई इतने दिनों कहाँ गुम थे, कोई वीडियो शीडियो नहीं आ रही थी। हाँ जी, तो फिर मिस किया ना अपने भाई को। खैर ये जोक शोक चलते रहेंगे, थोड़ा आउट ऑफ सिटी हो गए थे और दूसरे व्लॉग चैनल पे फोकस हो रहा था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो बहुत पहले से पता है, वो मेरे साथ व्लॉग चैनल पे भी जुड़ गए हैं, हामिद ऑफिशियल 2.0 पे। खैर वेलकम बैक हो गया। आई नो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, खास तौर पर ये पिछले दिनों में मैंने जितनी भी न्यूज़ मिस की, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, इंडिया का पाकिस्तान आना हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, PSL 10, तो क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत कुछ होता रहा। आप लोगों को पता लगता होगा टाइम टू टाइम, इतने भी आप भूले नहीं है, लेकिन फिर भी हम आहिस्ता आहिस्ता बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन आते साथ ही मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आपके साथ फ्रेश लेटेस्ट आज की कदाफी स्ट्रीम लाहौर की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उसके अपग्रेडेशन का बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो सामने आप देखें जहाँ पे पवेलियन डिमोलिश हुआ है उस जगह पे आपको टेंशन दिख रहे होंगे, थोड़ी अरेंजमेंट्स हुई हैं। सबको पता है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ आए थे, मोहसिन नकवी और गवर्नमेंट की काबीना वगैरह बैठी हुई थी, बहुत सारी डिस्कशन हुई, सब डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। और जो मेन आप लोगों की डिमांड हुआ करती थी ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कि ऑफिशियल 3D मॉडल शेयर करें, भाई क्या ही 3D मॉडल शेयर किया है। इससे पहले हमने प्रेडिक्ट भी किया था, उससे कंप्लीटली आप एक तरह से मैं एक्सेप्ट करूंगा कि चेंज है बिल्कुल। अगर इस तरह से बन जाता है, बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने को। आज की वीडियो मिस करने की नहीं है, इतने टाइम बाद आए हैं तो अच्छी वीडियो शेयर करके जाएंगे। बस आप आखिर तक जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा और ये लेटेस्ट आज का फ्रेश व्यू शेयर करके आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कंप्लीट देख लें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, ये फ्रेश वीडियो जब हम आज शेयर कर रहे थे तो जहाँ पे वो पवेलियन डिमोलिश किया था, FWO वालों ने, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उसके बाद काम कितना स्टॉप हो गया था, ये हमने जो आपको अपडेट किया था टाइम टू टाइम जब काम हो रहा था, सारा यहाँ पे एरिया क्लियर कर दिया था। इतने दिनों काम रुका हुआ था भाई। कोई क्या कह रहा था कि मानसून की बारिशें हो रही हैं, तो कोई कह रहा था कि बजट नहीं आए, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी और रीड करने को मिली। भाई मैं आपके साथ एक ही बात शेयर करता हूँ, साफ बात है, ये सिर्फ जो इफ्तिताह है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो ऑब्वियसली इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो क्रेडिट तो लेना है। खैर वैसे ये क्या ही इतना बड़ा काम है, दुनिया में नए नए स्टेडियम्स बन जाते हैं, क्या क्या अपग्रेड हो जाता है विद इन नाइट, क्या क्या बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, स्टेडियम्स की क्या हालत हुआ करती थी। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली है, तो उसको लेकर अब तीनों पिंडी, कराची, लाहौर के स्टेडियम्स की हालत को बेहतर किया जा रहा है, खास तौर पे लाहौर की। खैर वो जो सामने आपको टेंट्स दिख रहे हैं, इसमें वो थोड़ी सी आप कहने कि वो फाउंडेशन स्टोन और बुनियाद रखने की सेरेमनी होती है, वो की गई। खैर वैसे तो होना तो ऐसे चाहिए था कि जब पवेलियन बन जाता, स्टेडियम्स रेडी हो जाता, फिर इफ्तिताह करवा लेते, प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट कर लेते। इतने दिन काम रोकने का क्या तुक बनता है। खैर अब जो भी है, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। PCB ने फाइनली 5 अगस्त की डेट मेंशन की हुई है। मैं ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बड़े बड़े पॉइंट्स PCB ने ऑफिशियली खुद भी शेयर कर दिए हैं। सो मतलब कि ये अगस्त में शुरू हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये मेंशन किया हुआ है। और फिर PM शहबाज शरीफ को ब्रीफ करते हुए ये 3D मॉडल स्क्रीन पे शो किया गया। लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, मैं आपके साथ प्रॉपर पिक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बेहतरीन डिज़ाइन किया, ऑब्वियसली UK बेस्ड कंपनी है जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है। आज आपको यकीन हो गया होगा कितने टाइम पहले मैंने आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी। BDP वाले इंटरनेशनल कंसल्टेंट, बिल्डिंग डिज़ाइन पार्टनर वाले UK बेस्ड कंपनी, लोकल कंसल्टेंट जो हमारे नेस्पाक वाले हैं वो हैं। एक और मजे की बात बताऊं, इवन मेरी BDP वालों के साथ Gmail पे बात भी हुई, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँ, कोशिश करूंगा। तो नो डाउट बेहतरीन 3D मॉडल रेडी किया उन्होंने। ऊपर आप रिंग ऑफ फायर चेक करें, मतलब कि वो फ्लड लाइट्स, पोल्स वोल्स जो खंबे लगे हुआ करते थे 5 से 6, वो हट जाएंगे और इस तरह से रिंग ऑफ फायर ऊपर से गोल दुबई एंड मोटेरा स्टेडियम की तरह रिंग ऑफ फायर लाइट्स आ जाएंगी। बेहतरीन क्रेडिट गोज टू BDP एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भाई अच्छे काम पे अप्रिशिएट करना बनता है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी क्रेडिट जाता है, खास तौर पर इस पे। इससे पहले किसी ने इस तरह से बड़ा स्टेप लिया नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट कहूँ, बहुत सी चीज़ें मेरी गलत ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे हमने 3D मॉडल को प्रेडिक्ट किया था, आपके कहने पे मैंने फिर भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया था। वैसे तो आइडिया उस तरह से है कि बीच में वो पवेलियन आ जाएगा, लेफ्ट राइट साइड पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस स्टैंड्स की शेप में आ गए, जिस तरह एडलेड ओवल का ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है उस तरह से आ गए। ये बैक साइड से व्यू आप देखें। बाकी जो हमने शेयर किया था, ऑब्वियसली BDP वाले कंसल्टेंट है इंटरनेशनल, तो उसकी आइडिया पे जैसे उन्होंने ऑल ट्रैफर्ड का डिज़ाइन किया था उसी के हिसाब से लोग शेयर कर रहे थे। आइडिया उस तरह से है, बट यह है कि शेप उन्होंने इस तरह से शेयर करके बेहतरीन सरप्राइज कर दिया PCB ने। और फिर जिस तरह से उन्होंने रिंग ऑफ फायर का आइडिया बीच में ऐड कर दिया, साथ साथ पूरी रूफ उन्होंने चेंज दिखाई है 3D मॉडल में, ये भी आप नोट कर लें। आप देखते हैं आगे किस तरह से क्या क्या अपग्रेड करते हैं। जो 3D मॉडल में सब शेयर किया ऑफिशियली PM शहबाज शरीफ, पूरी काबीना थी, इस तरह से बनता भी आया नहीं। मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे रीड कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस ना करें कि क्या क्या अपग्रेड हो रहा है। मैं ज़्यादा हिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊँगा जो कि PCB ने मेंशन की हुई है, और आप लोगों को पता भी, आप विकीपीडिया पे भी देख सकते हैं। 1959 में स्टेडियम बना है, देन इसमें रेनोवेशन मजीद हुई थी 1996 के वर्ल्ड कप के लिए, जब फाइनल में श्रीलंका
श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था और वाहिद वो श्रीलंका ने ओडीआई वर्ल्ड कप विन किया हुआ है। खैर तो उस टाइम रेनोवेशन हुई थी एंड देन अब ये बड़े पैमाने पर रेनोवेशन हो रही है। इससे पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती रही हैं नजम सिटी के दौर में भी। सो इसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि विजन ये है कि टू मेक कदाफी स्टेडियम कंप्लीट विद अदर मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेडियम एंड एनहांस फैन एक्सपीरियंस विद स्टेट ऑफ द आर्ट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। बाकी इंटरनेशनल कंसल्टेंट का मेंशन किया हुआ आर्किटेक्ट्स जो हैं और फिर लोकल कंसल्टेंट एस्पार्क स्कोप ऑफ वर्क भी मेंशन किया हुआ उसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पवेलियन बिल्डिंग विद प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम्स, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, एडिशन ऑफ प्रीमियम सीटिंग, साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 एडिशनल एलिवेटेड टियर्स ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग लोअर लेवल्स एंड 2 एग्जिस्टिंग इंक्लोजर्स। मतलब कि जो कैपेसिटी इंक्रीज करने का बहुत पहले से बता रहे थे कि मोर देन 2000 या 2000 तक कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी विद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। तो वो ये बता रहे थे जिस तरह से वो 3D मॉडल में शो किया हुआ है कि लेफ्ट राइट साइड पे जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था, बस हमारा ये था कि वो डिज़ाइन चेंज था और हमने ओल्ड ट्रैफर्ड को देखकर उस तरह से उसको एडिट कर दिया था। बाकी ऑब्वियसली न्यू ही बनना था, मैंने उस वीडियो में आपको कहा था। सो कुछ इस तरह से ये कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे 2 मोर एडिशनल एलिवेटेड टियर्स को ऐड करके। खैर वो आपको 3D मॉडल में दिख भी रहा होगा। साथ साथ जनरल इंक्लोजर की जो सीट्स हैं उनको भी बेहतर किया जाएगा फ़ैन एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। सो नई सीट्स इंस्टॉल होने का भी बताया हुआ है। और जो मैं रिंग ऑफ फायर का आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ वो तो इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया पॉइंट्स में कि न्यू ग्राउंड फ्लड लाइट सिस्टम बेस्ड ऑन रिंग ऑफ फायर, प्रॉपर उन्होंने मेंशन कर दिया, जो मैंने आपके साथ सारा डिटेल में ऐड कर दिया है। साथ साथ न्यू LED वीडियो स्क्रीन विद स्कोर बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग G+5 करके लिखा हुआ है। सो ये न्यू बिल्डिंग भी मेरे ख्याल में बना रहे हैं साथ। और बाकी स्कोप ऑफ वर्क 5 अगस्त से लेकर 5 मंथ्स में इसको कंप्लीट करने का एंड में बताया हुआ है। सो ये न्यू बिल्डिंग का मुझे एक और चीज़ याद आई, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बता रहे थे कि जो साथ में होटल है जहाँ पे फ्लैट्स, वो PCB ने वो बाई किया था मेरे ख्याल में 4 अरब रुपए का, वो 4 बिलियन रुपीज़ का जो बाई किया था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी। सो उसमें कह रहे थे कि स्टेडियम से उस होटल तक वो पास ही पड़ता है। अंडरग्राउंड पास बनाने का कुछ मेंशन किया जा रहा था कि होटल से डायरेक्ट स्टेडियम प्लेयर्स को लाया जा सकेगा, कुछ इस तरह से बात शेयर की जा रही थी। लेकिन वो बता रहे थे कि जो बिल्डिंग बाई की उसको होटल में चेंज करने का इस तरह का ये मीडिया में चल रहा है। लेट्स सी मजीद क्या क्या अपग्रेड करते हैं। ये उस होटल का भी हमने माइंड में रखा हुआ है। अब स्टेडियम से उस होटल बिल्डिंग तक अंडरग्राउंड बाईपास रास्ता इस तरह से बनाना, मुझे तो इसमें कोई अभी ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। वही कह रहा हूँ कि चीज़ें मुश्किल हैं, टाइम बहुत कम है और ऑलरेडी PCB ने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब दिसंबर तक तीनों कराची, लाहौर, पिंडी स्टेडियम रेडी करके ICC के हवाले करने हैं और उसके बाद 12 फरवरी से वार्म अप मैचेस शुरू हो जाने जो कि 18 फरवरी तक जाएंगे। देन 19 फरवरी से आपको पता है कि शेड्यूल अनाउंस हुआ है, वो फाइनल हो जाएगा। ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। इंडिया के 3 मैचेस लाहौर में ही होंगे और इंडिया पाकिस्तान आएगी। इस चीज़ पे डिबेट ना करें। आपको पता है कि $70 मिलियन का वो बजट भी अप्रूव कर दिया है ICC ने। वो सारी न्यूज़ आपको पहले पता लग गई हैं, इसलिए उस पर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी चीज़ें वीडियोज़ मैं कवर करूँगा। साथ में मज़ीद भी एडिशनल मेरे ख्याल में 4.5 मिलियन समथिंग लाइक दैट करके मज़ीद भी बजट अप्रूव हुआ है। सो इतने बड़े पैसे जब अप्रूव हो जाते हैं सो फिर कोई डिबेट बनती नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, एडिशनल बजट बनाएंगे हाइब्रिड मॉडल के लिए। सो इतना पागल नहीं है PCB के ICC के वो उस पर एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करे। सो जो रिसेंटली वो एनुअल मीटिंग हुई थी ICC की, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। आपको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वो राजीव शुक्ला उनके जो BCCI के ऑफिशियल्स में हैं, उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, वो जिस तरह से कहते हैं तो हम पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ICC कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भाई आप ये पैसे लें, तैयारियां करें, स्टेडियम्स रेडी करें अपने। खैर स्टेडियम्स तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बजट पे ही करेगा ना, गवर्नमेंट ने जो 12 बिलियन रुपीस अप्रूव किए थे। साथ में ये मजीद भी अब शोशा छोड़ा जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी न्यू स्टेडियम बनने की एक स्टेटमेंट दी जा रही है मोहसिन नकवी की तरफ से, मजीद 20 स्टेडियम्स पे काम करने का। ये बहुत पहले भी कहा हुआ है। सो बहुत काम होना है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी मजीद आपको पता है कि वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐड कर दिए। मोर देन मेरे ख्याल में 13,000-12,000 मैचेस है डोमेस्टिक क्रिकेट का। फिर वो एक और स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, बहुत कुछ चल रहा है। मैं आस्ते आस्ते अपडेट करूंगा आपको। 1 सितंबर से बाय द वे डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू हो रहा है 2024-25 का, और उसमें फिर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप और पाकिस्तान कप, ODI कप, ये 3 मेन टूर्नामेंट्स हम कवर करते हैं अक्सर। ये मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि 1 सितंबर से डोमेस्टिक शुरू हो रहा है तो आगे पेशावर को भी ऐड किया जा सकता है, कोयटा, बहुत सारे मैचेस हैं, इतना बड़ा सीजन है, कहाँ कहाँ पे आप खिलाएंगे। मेरे ख्याल में अगले साल के मैंने फिर देखा भी नहीं ज़्यादा, इतने ज़्यादा मैचेस थे कि मई अगस्त तक जा रहा था। खैर जो भी है, लेकिन डोमेस्टिक सीजन शुरू हो तो कोयटा एंड पेशावर को मस्ट ऐड करे PCB। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खास तौर पे इसी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, और अपने टाइप से अपनी तरफ से कोई एक टूर्नामेंट, चैंपियंस इवेंट का टूर्नामेंट भी बना दिया है वो, मजीद क्रिकेटर्स को हायर करके, लेजेंड क्रिकेटर्स को मजीद 5 टीमें बना के। उसके बाद PSL 10 के बारे में भी अनाउंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट, वो तो बहुत पहले भी बताया था।
अभी ये बांग्लादेश का टूर हो जाए, बांग्लादेश आ रही है ना अगस्त में, वो भी हम कवर करेंगे। फिर वो आगे इंग्लैंड भी आ रही है, एंड देन वो ट्राई सीरीज़ है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। चैंपियंस ट्रॉफी फिनिश होगी तो उसके बाद PSL 10 की डिस्कशन शुरू हो जाएगी, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 25 मई तक जाएगा, विद 6 टीम्स ही जाएगा। फिलहाल PSL 10 तक हो जाए, उसके बाद 2 मोर टीम्स में भी ऐड की जा सकती हैं और वेन्यूज़ मजीद एक्सटेंड हो सकते हैं। सो ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। बस फिलहाल आप अपग्रेडेशन पर ही फोकस रख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बैक टू बैक अपडेट रखूँ। पिंडी कराची साइड का भी कुछ इस तरह से 3D मॉडल या मजीद अपडेट्स आती हैं। अगर पिंडी कराची साइड पे इतना ज़्यादा काम होगा नहीं एज़ कम्पेयर टू लाहौर के, ये तो मेन उनका हेड क्वार्टर है ना PCB का, तो इस पर ज़्यादा खर्चा करेंगे। और मज़ीद अच्छी बात ये होगी कि जिस तरह 3D मॉडल में शो किया है, जो स्कोप ऑफ वर्क मेंशन किया है, उस तरह से रूफ भी सारा अपग्रेड हो। लेट्स होप कि PCB जो 3D मॉडल शो कर रहा है उस तरह से सारा काम हो। हर मज़ीद आगे जो डिटेल्स वगैरह निकल के आती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप सपोर्ट बनाइए रखिए सोशल मीडिया, इस पर भी आगे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।